हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। एक पूरी प्लेलिस्ट बन रही है जिसमें आईयूपीएससी के नोमेनक्लेचर के अलग अलग रूल्स हमने वन बाय वन वीडियोस में डिस्ट्रीब्यूट करके रखे हुए हैं। हमने इसके पहले मेन चेन सिलेक्शन के रूल्स देखे, हमने इसके पहले नंबरिंग के रूल्स देखे। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द रूल्स फॉर नेमिंग, कि हमें नेमिंग के वक्त कौन से रूल्स फॉलो करने हैं और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। कुछ एग्जांपल्स स्टडी करेंगे एंड देन एक बार आपका नेमिंग के रूल्स हो जाएगा, देन यू वुड बी इन अ कंडीशन टू नेम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके आगे हम लोग कॉम्प्लेक्स चेन और वो सब करेंगे, बट जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसका एटलीस्ट आप नेमिंग इजीली कर पाएंगे ये सारे रूल्स को फॉलो करने के बाद। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेमिंग रूल्स। अब नेमिंग के लिए वी आर हैविंग एन एग्जांपल। ये एक एग्जांपल है, इसका हमें नेमिंग करना है। फर्स्ट थिंग क्या है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में कहा था, फर्स्टली फाइंड द मेन चेन, कि मेन चेन सिलेक्ट करें। अभी इस एग्जांपल में हमें दिख रहा है कि ना तो कोई फंक्शनल ग्रुप है और ना ही कोई मल्टीपल बॉन्ड लगा है। सो विल सिलेक्ट द मेन चेन, और हमें मेन चेन में ऑब्वियसली यही देखना होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने चाहिए। सो इफ वी गो बाय इट देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वुड बी इन दिस। ये हमारा मेन चेन हो गया। सो दिस वुड बी अवर साइड चेन्स। अभी इसका नेमिंग देखना है, तो पहले हमने मेन चेन सिलेक्ट कर लिया। द नेक्स्ट थिंग वुड बी के नंबरिंग दे देते हैं। नंबरिंग के वक्त हमारे पास होगा 1 2 3 4 5 6। अब अगर गौर से देखें तो सेकंड में एंड फोर्थ में यहाँ पे इन कार्बन्स के ऊपर हमारी साइड चेन्स लगी हुई है। साइड चेन्स का नेमिंग एक बार देख लेते हैं। सिर्फ एक कार्बन है, सो इट्स अ मिथाइल ग्रुप, तो ये होगा मिथाइल। दो कार्बन है, इट वुड बी एन इथाइल, सो इथाइल लिख दीजिए। अगर नंबरिंग देखें तो ये 2 पे है और ये 4 पे है। और हमारा जो अगर वर्ड रूट निकाले मेन का, तो 1 2 3 4 5 6 है, तो हेक्स। एंड बिकॉज ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स है, तो हेक्स इन। ओके, सिंपल वे है, आराम से इसका नेमिंग हो सकता है। बट नेमिंग के वक्त हमें एक रूल को फॉलो करना है, एंड दैट रूल इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एज द नेम सजेस्ट, जब भी हमारे पास 2 या 3 साइड चेन्स हो या उससे भी ज्यादा हो, देन जो नेमिंग होगा, बिकॉज साइड चेन्स हम लोग प्रीफिक्स में लगाते हैं, तो प्रीफिक्स में लगाने के वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होगा। एंड हमें उसमें ये ध्यान देना है कि जो हमारे जो ग्रुप साइड चेन्स हैं उनका जो फर्स्ट अल्फाबेट है, इधर का ई है, इसका एम है, इन दोनों में से पहला कौन सा आता है उसको हमें पहले लिखना है। सो इफ यू गो बाय द अल्फाबेटिकल ऑर्डर देन ई कम्स बिफोर एम। ई हमेशा एम से पहले आएगा, तो पहले हमें इथाइल ग्रुप का लिखना है। तो इसका अगर हम लोग नेमिंग करेंगे देन इट वुड बी 4 इथाइल, देन 2 मिथाइल and hexane. So this is how the naming is being done of any organic compound following the alphabetical order. हमें कुछ और भी एग्जांपल्स देखते हैं तो थोड़ा बहुत और क्लियर होगा। सो लेट्स स्विच ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। सो ओके, नाउ एक और एग्जांपल को लेके देखते हैं। ये एक एग्जांपल है। अभी इसमें भी फर्स्ट थिंग क्या होगी, हमें सबसे पहले तो मेन चेन सिलेक्ट कर देना है। अब बिकॉज कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, जस्ट सी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कौन से वाले हैं। सो दिस वुड बी अवर मेन चेन। ओके, अब मेन चेन सिलेक्ट होने के बाद हमें इतना पता चल रहा है कि ये हमारे साइड चेन हो गए। बिकॉज सिर्फ एक कार्बन है दोनों में, तो बोथ आर मिथाइल, बोथ आर मिथाइल। ये भी मिथाइल है एंड ये भी मिथाइल है। अब अगर हमारी साइड चेन्स में कोई भी ग्रुप रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पे मिथाइल रिपीट हो रहा है, देन व्हाट वी डू, अगर वो 2 बार हो रहा है देन यू यूज डाई, अगर 3 बार हो रहा है तो ट्राई। इस तरीके से हमें उसको फॉलो करना है। तो यहाँ पे 2 है कार्बन और 2 मिथाइल है, सो यू विल राइट इट एज 2, बिकॉज पहले अगर नंबरिंग देख लें तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। सो बिकॉज यहाँ पे 2 है और 2 मिथाइल ग्रुप है और दोनों दूसरे कार्बन पे है, तो विल राइट 2, 2, दोनों का अलग अलग नंबर में आएगा। डाई मिथाइल, बिकॉज दे आर हैविंग 2 मिथाइल ग्रुप्स। अब ये देखिए कि 4 कार्बन है, सो द नेम वुड बी ब्यूट, वर्ड रूट वुड बी ब्यूट, एंड बिकॉज सबके सब सिंगल बॉन्ड है तो ANE।
सो इसका नेमिंग होगा 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है, अगर 2 है तो ट्राई, 3 है तो 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, ऐसे हमें नेमिंग दे देना है अगर हमारे पास कोई भी साइड चेन रिपीट होता है तो। नाउ लेट्स स्विच ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, तो हमने इसके प्रीवियस एग्जांपल में 2 सेम साइड चेन्स वाला देखा, अब हम लोग 3 का भी देख लेते हैं। तो ये हमारा एक कार्बोनेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका सबसे पहले हम लोग मेन चेन सिलेक्ट कर लेते हैं। मेन चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आना चाहिए, सो दिस वुड बी अवर मेन चेन। सो दीज आर द 3 साइड चेन्स। अब बिकॉज उसमें 3 मिथाइल ग्रुप हैं, सो वी विल यूज ट्राई। अच्छा, अगर 4 आ जाएंगे तो टेट्रा आ जाएगा, ये भी याद रखिएगा। 4 बहुत रेयर केस में आएगा, बट अगर आ जाए तो उसको टेट्रा के तौर पे यूज करना है। सो अगर हम लोग इसका नेमिंग करेंगे तो क्या है, 2 2 एंड ये 2 पे है, ये भी 2 पे है। ये अगर पहले नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो नंबरिंग कर लेते हैं 2, ये दूसरा वाला भी 2, तीसरा वाला हमारा 4 पे है, 2, 2, 4। एंड बिकॉज 3 मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल। अब देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, तो ये 5 हैं, सो वर्ड रूट वुड बी पेंट। एंड बिकॉज सबके सब सिंगल बॉन्ड में है तो ANE। तो आई होप अगर आपका साइड चेन रिपीट हो रहा है तो हमें किस तरीके से नेमिंग करना है वो आपको समझ में आया होगा। अब एक थोड़ा सा अलग तरह का एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे साइड चेन जो एकदम बीचों बीच है, तो नंबरिंग में क्या इफेक्ट आएगा एंड उसको नेमिंग में क्या चेंज होगा वो देखते हैं। ओके, सो ये एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा। सबसे पहले तो मेन चेन सिलेक्ट कर लेते हैं, तो मेन चेन सिलेक्शन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आना चाहिए, देन ये हमारा मेन चेन हुआ, राइट। अब हमें नंबरिंग करना है। नंबरिंग के वक्त क्या ध्यान रखें, अब ये बीचों बीच आ रहे हैं, हमारे जो साइड चेन्स है बीचों बीच आ रहे हैं। बीचों बीच आते हैं ना, तो टू बी ऑन द सेफर साइड आप दोनों तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करो और बाद में लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करो। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि जितने भी रूल्स हैं उन सभी रूल्स में सबसे पहले लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करना है। उसके बाद अगर आपको लोएस्ट लोकेंट रूल से आंसर नहीं आ रहा, मतलब आपके दोनों सिचुएशंस में जो लोकेंट्स के नंबर हैं वो सेम आ रहे हैं, तब जाके आप कोई और रूल फॉलो करो। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि प्रायोरिटी वाला जो रूल था कि किसको हम प्रायोरिटी देना है, डबल बॉन्ड को देना है या फंक्शनल ग्रुप को देना है, या डबल बॉन्ड को देना है या ट्रिपल बॉन्ड को देना है। ये कंडीशन तब अराइज होती है जब हम लोएस्ट लोकेंट रूल से आंसर नहीं निकाल सकते। यानी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करें और राइट हैंड साइड से नंबरिंग करें तो हमारे जो नंबर्स आते हैं लोकेंट के वो अगर सेम होंगे देन लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो नहीं हो पाएगा एंड उसके बाद हम लोग दूसरे रूल्स के ऊपर जाएंगे। तो इस केस में भी हम यही करेंगे कि अगर हमारा नंबरिंग सेम आ रहा है, जैसा अभी मैं आपको बताऊंगा, नंबरिंग अगर हमारा सेम आ रहा है देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे स्विच ऑन करना है। तो अगर मैं इसको लेफ्ट से लेके राइट में नंबरिंग करूं देन इट वुड बी 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, यहाँ पे 2 आए, यहाँ पे 1 नहीं आएगा। तो अगर मैं लेफ्ट से राइट में जाऊंगा तो मेरा नंबरिंग ऐसे होगा, अगर मैं राइट टू लेफ्ट जाऊंगा तो नंबरिंग ऐसे आएगा। अब लोकेंट्स का नंबर देखो, अगर मैं इसको फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर ऐसे नंबरिंग में देखता हूं देन 3 मिथाइल एंड 4 इथाइल, ठीक है। और अगर मैं राइट से लेफ्ट में जा रहा हूं देन आई एम गेटिंग 3 इथाइल एंड 4 मिथाइल। अब देखिए यहां पे आया एक कैच, कंफ्यूजन होगा। आपके जो नंबर्स हैं वो दोनों कंडीशंस में सेम आ रहे हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात किया कि अगर आपके नंबर सेम आते हैं देन लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो नहीं हो सकता, तो फिर हम लोग दूसरे रूल्स के ऊपर जाएंगे। अब लोएस्ट लोकेंट रूल इस पे फॉलो हो नहीं पाएगा बिकॉज दोनों पे 3,4 आ रहा है, दोनों पे नंबर सेम है। देन वी विल स्विच ऑन टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर रूल। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको ये देखना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहला किसको लेंगे। एक है हमारे पास इथाइल का E और मिथाइल का M, पहले कौन सा आना चाहिए, पहले आना चाहिए E। देयरफॉर 3 इथाइल 4 मिथाइल, दिस वन वुड बी आवर करेक्ट वन, एंड 3 मिथाइल
3 मिथाइल 4 इथाइल मीन्स ये ऊपर वाला, ये हमारा करेक्ट नंबरिंग होगा। तो ये हमारा नंबरिंग गलत है, ये नंबरिंग हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्या करें, नंबरिंग हो गया, मेन चेन सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गया, देन नेमिंग करके देखते हैं। नेमिंग में क्या है, हमने साइड चेन्स तो लिख दिए, प्रीफिक्स लिख दिया। देन आएगा वर्ड रूट, वर्ड रूट में हमारे 6 कार्बन है तो हेक्स, एंड बिकॉज सबके सब सिंगल बॉन्ड्स है तो ANE। So this is the full name of this compound, 3-ethyl 4-methyl hexane। इस तरीके से आपको ये याद रखना है कि जब भी आपका लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो नहीं हो पाएगा, देन आपको प्रायोरिटी वाला रूल देखना है और उसके बाद आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जब लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो नहीं हो पाया था, तब हमने प्रायोरिटी के हिसाब से नंबरिंग दिया था कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दिया था या फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दिया था। इस केस में जब हम लोग नेमिंग कर रहे होंगे, तब जब लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो नहीं हो पाएगा, सेम लोकेंट्स आ रहे होंगे, देन स्विच ऑन टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब कुछ और एग्जांपल्स लेके देखते हैं तो थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो हमें कॉन्सेप्ट के नेमिंग के वक्त हमें क्या क्या ध्यान रखना है। ओके, तो अब एक और एग्जांपल लेके देखते हैं जिससे थोड़ा बहुत और क्लियर होगा कि हमें नेमिंग के वक्त और क्या क्या चीज ध्यान में रखनी है। टेक अ लुक एट दिस एग्जांपल। अब इसमें हमारे पास 3 साइड चेन्स हैं, उसमें से 2 सेम तरह की है और एक अलग है। मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप है, 1 इथाइल ग्रुप है। तो एक बार नंबर नेमिंग करके देखते हैं तो थोड़ा आइडिया आएगा कि हमें करना क्या है। नाउ सी, फर्स्ट थिंग वुड बी सिलेक्ट द मेन चेन। मेन चेन के लिए हमें क्या देखना है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। सो व्हाट विल डू, वी विल सिलेक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, वो वाला चेन हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहा है दिस, ठीक है। नाउ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे नंबरिंग अगर हम लोग देखेंगे तो नंबरिंग के वक्त क्या होगा, वील हैव टू सिलेक्ट इन दिस वे 1, ताकि लोएस्ट लोकेंट रूल में हमें 2 मिल जाएगा। बाकी सब में अगर इधर स्टार्ट करें तो 3 आता, तो 1 2 3 4 5 6। नाउ सी इन दिस यू आर हैविंग 2 मिथाइल ग्रुप है, तो एक तो आएगा डाइमिथाइल, एक इथाइल ग्रुप है तो एक आ गया इथाइल। नंबरिंग करके देखें तो ये 2 है और ये 4 पे है, तो 2,4 डाइमिथाइल, और इथाइल 3rd पे है, और हमारे पास 6 कार्बन एटम है तो हेक्स, एंड बिकॉज सब पे सब सिंगल बॉन्ड है तो ANE। अब इसमें हमें क्या चीज ध्यान में रखनी है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो हो रहा है या नहीं। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होते वक्त एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब हम डाई, ट्राई या फिर टेट्रा, जब भी हम लोग हमारे ग्रुप्स के आगे ये लगाते हैं, यहाँ पे 2 मिथाइल है तो हमने डाई लगाया है, तो जब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे ना तो उसमें हम लोग ये डी को कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज ये जो डाई आता है, ट्राई आता है, टेट्रा आता है, ये नेमिंग में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं किया जाएगा। हमें ये वाला देखना है कि हमारे ग्रुप का फर्स्ट अल्फाबेट क्या है। सो यहाँ का हम लोग जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे तो यहाँ का M कंसिडर किया जाएगा और यहाँ का E कंसिडर किया जाएगा, एंड उसके बाद हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर से देखें तो E पहले आना चाहिए। सो इसका जो करेक्ट नेमिंग होगा दैट वुड बी 3 इथाइल 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। सो कीप इन माइंड दिस थिंग, जब भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर अप्लाई करें तो ये डाई, ट्राई, टेट्रा इसको इंक्लूड ना करें, जो हमारा ग्रुप है उसी का फर्स्ट लेटर आना चाहिए। ओके, विल गो टू इवन फर्दर एग्जांपल्स, थोड़ा और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल जिसमें हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, एंड मल्टीपल बॉन्ड्स भी 2-2 हैं। ये एक एग्जांपल है हमारे पास, इसमें 2-2 डबल बॉन्ड्स हैं, तो इसका नेमिंग कैसे करते हैं एक बार वो देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्ट द मेन चेन। मेन चेन, अब इसमें कोई साइड चेन लगा ही नहीं है तो ऑब्वियसली यही हमारा पूरा का पूरा मेन चेन होगा। देन डू द नंबरिंग। अब नंबरिंग में देखो, सबसे पहले मेरे ये चीज याद रखिएगा, आपको हर बार नंबरिंग करते वक्त सबसे पहले लोएस्ट लोकेंट रूल को ही देखना है, उसके बाद आपको दूसरी चीजों पे जाना है। तो इस केस में अगर आप देखें तो नंबरिंग आप इधर से करो या इधर से करो, आपको दोनों ही केस में फर्स्ट नंबर पे ही आपका डबल बॉन्ड है, देयरफॉर यू कैन डू द नेमिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब हमारा मेन चेन सिलेक्शन भी हो गया, हमारा नंबरिंग भी हो गया। अब इसको
नेमिंग करके देखते हैं। अब बिकॉज यहाँ पे दो दो डबल बॉन्ड्स लगे हैं, डबल बॉन्ड में आता है ENE, दो डबल बॉन्ड है तो डाई लगेगा। नंबरिंग देखिए, एक फर्स्ट पे है और एक थर्ड पे है, तो 1,3 लगेगा। देन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, दैट इज 4, तो हमारा वर्ड रूट आएगा ब्यूट। अब जो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड वाला एटम है, सिंगल बॉन्ड वाला हमारा कंपाउंड है, और उसमें हमारा जो सफिक्स है इफ दैट इज स्टार्टिंग विथ अ वोवेल AEIOU, तो हम लोग ANE में से E हटा देते थे। आप प्रीवियस वीडियोस में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो हम लोग ANE में से E हटा देते थे। यहाँ पे हमारा सिंगल बॉन्ड वाला नहीं है, हमारा ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, तो हम लोग खाली वर्ड रूट में ब्यूट लिख रहे हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने का कि अगर आपका सफिक्स एक कॉन्सोनेंट है देन आपको यहाँ पे वर्ड रूट में A लगाना पड़ेगा। सो आपको यहाँ पे A लगा के इसका नेमिंग देना पड़ेगा, एंड इन दैट वे द नेम वुड बी ब्यूटा 1,3 ऐसे करके डाइईन। दिस इज हाउ द नेमिंग इज बीन डन इफ यू आर हैविंग अ मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अगर ऐसा है तो इस तरीके से हमें नेमिंग करना है। लेट्स स्विच ऑन टू सम मोर एग्जांपल्स, थोड़ा और एग्जांपल्स करके देखते हैं और प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, सो नाउ लेट अस लुक एट दिस एग्जांपल। अब यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड भी है एंड ट्रिपल बॉन्ड भी है। फर्स्ट थिंग इज टू सिलेक्ट द मेन चेन बिकॉज यहाँ पे कोई और साइड चेन नहीं लगा है, तो दिस इज अवर मेन चेन, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट टू बी डन। अब ये देखो, ऐसा एग्जांपल हमने प्रीवियस वीडियो में किया था कि डबल बॉन्ड भी है एंड ट्रिपल बॉन्ड भी है, एंड वो हमको वो जब नेमिंग हम लोग कर रहे थे तो हमने देखा था कि सबसे पहले हमें लोएस्ट लोकेंट रूल देखना है, उसके बाद प्रेफरेंस देखना है। अगर लोएस्ट लोकेंट रूल में कुछ प्रॉब्लम होता है या हमें लोएस्ट लोकेंट रूल में दोनों नंबर सेम मिलते हैं देन हमें फिर प्रायोरिटी देखनी है। अगर हम लोग इधर देखें तो दोनों एंड पे हैं, दैट मीन्स अगर हम लोग इधर से नंबरिंग करें तब भी, अगर डबल बॉन्ड के हिसाब से करें तो भी 1 आएगा, ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से करेंगे तब भी 1 ही आएगा। तो लोएस्ट लोकेंट रूल यहाँ पे लग नहीं पाएगा, दोनों केस में सेम ही नंबर्स आ रहे हैं। सेम टू सेम एग्जांपल हमने प्रीवियस वीडियो में किया, आप उसको देख सकते हैं। तो उसमें क्या किया था बाद में हमने फिर प्रायोरिटी देखा था, एंड इन प्रायोरिटी डबल बॉन्ड इज ऑलवेज गिवन मोर प्रेफरेंस देन द ट्रिपल बॉन्ड। तो हमें डबल बॉन्ड के हिसाब से नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग में आएगा ये 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, अब इसका नेमिंग में देखते हैं। नेमिंग के वक्त हमें एक चीज क्या ध्यान रखनी है कि जब हम लोग नेम लिखते हैं तो सबसे पहला आता है वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। अब बिकॉज इसमें दो बॉन्ड्स हैं, एक डबल बॉन्ड भी है, एक ट्रिपल बॉन्ड भी है, सो व्हाट विल डू, हम लोग इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक है डेरिवेटिव ऑफ अल्कीन और एक है डेरिवेटिव ऑफ अल्काइन। ठीक है, जब हम लोग डेरिवेटिव ऑफ अल्कीन लिखेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ अल्कीन में पहला आएगा YNE एंड दूसरा आएगा ENE, मतलब जो डेरिवेटिव होगा वो लास्ट में आना चाहिए। एंड अगर हम डेरिवेटिव ऑफ अल्काइन लिखेंगे तो लास्ट में आएगा YNE, तो बीच में आएगा ENE। ओके, इस तरीके से इसका डेरिवेटिव लिखा जाएगा। अब जब भी हमारे पास डबल बॉन्ड भी है एंड ट्रिपल बॉन्ड भी है एंड लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो नहीं हो पा रहा, देन व्हाट यू हैव टू डू, गिव प्रेफरेंस टू द डबल बॉन्ड। और जब हम लोग डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे तो हमारा प्राइमरी सफिक्स जो होगा वो डबल बॉन्ड वाला होगा। सो आवर करेक्ट नेमिंग वुड बी इन दिस वे। तो अगर हम लोग इसका नेमिंग करें तो सबसे पहले तो 5 है तो वर्ड रूट होगा पेंट, देन फर्स्ट प्रीफिक्स आएगा ENE, सेकेंड प्रीफिक्स आएगा YNE। नंबरिंग देखें, यहाँ पे फर्स्ट पे ये ENE तो 1-ENE एंड यहाँ पे फोर्थ पे ENE YNE तो 4। सो दिस इज हाउ द नेमिंग इज बीन डन, पेंट 1 in 4 in। ये सारे रूल्स आपको फॉलो करने हैं। मैंने हर तरह के एक एग्जांपल आपको बताया। ये सारे रूल्स को देखने के बाद और प्रीवियस 2 वीडियोस को देखने के बाद जिसमें हमने मेन चेन सिलेक्शंस के रूल देखे थे, नंबरिंग के रूल्स देखे थे, जो सिंपल
आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसका नेमिंग आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। हम लोग इसके आगे भी कुछ और रूल्स देखेंगे, फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स का भी देखेंगे जो हम लोग आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में कवर अप करेंगे। टिल देन ये 3 रूल्स, नेमिंग, नंबरिंग एंड मेन चेन सिलेक्शन, इसके रूल्स को गो थ्रू करिए, उसका एक लिस्ट बनाइए, नोट्स बनाइए एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। आपको टेक्स्ट बुक में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल जाएंगे जिसका आपको नेमिंग करना है, या आपको नेट पे बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएगी कि आपको स्ट्रक्चर दे रखा है, आपको नेमिंग करना है। तो ये 3 रूल्स को स्टडी करने के बाद उसका प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर सकते हैं। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोस, उसमें हम लोग आगे भी और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये रूल्स समझ में आए हैं, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।